दोस्तों, मैं नाज उज़ैर नेचर्स फ्रेंड इन्वायरमेंटलिस्ट कह सकते हैं। लेकिन आज जो हमारे बीच में एक गेस्ट आए हैं, आज प्रोडक्ट देखने के लिए आए थे और प्रोडक्ट के बारे में वो दरअसल सही बताएंगे। आज मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, है ना। तो हम लोग जिस देश के रहने वाले हैं, जिस संस्कृति के रहने वाले हैं, उसमें अतिथियों का पर ख़ास ध्यान दिया गया है। खैर, बातें होती रहती हैं। अब मैं काम की बात करूंगा। देखिए, ये प्रोडक्ट है, जैसे कि आप जानते हैं, पीछे मकई भी रखा हुआ है जिसको भुट्टा भी कहते हैं। और ये प्रोडक्ट हम सर को देंगे और इसके बारे में सर से हम जानेंगे। हाँ सर, अपने बारे में सब कुछ 2-4 शब्द बताया। कभी मैंने किसी अखबार में पढ़ा, मैं इसी अंचल का रहने वाला हूँ। अखबार में ये देखकर मुझको बेहद खुशी हुई कि मुरादपुर गांव में एक ऐसे सज्जन हैं जो मक्के के बाल पर लगे छिलके से कई चीज़ें बनाने की सोचते हैं और कटोरी जैसी चीज़ तो बना भी चुके हैं। तो मुझको उत्सुकता हुई कि मुझे इन चीज़ों के बारे में न सिर्फ देखना चाहिए बल्कि पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। खासकर इस लिहाज से कि आज हमारे देश में जो नारे लगाए जा रहे हैं उसका ज़मीनी हकीकत से बहुत कम वास्ता है, बहुत कम ताल्लुकात है। आज आत्मनिर्भर भारत की बात होने लगी है। कभी बात हुई थी भारत को सोने की चिड़िया बनाने की, फिर बात हुई भारत को विश्व का धर्मगुरु बनाने की बात हुई, अब आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है। तो ऐसे उत्पाद जो गांव में किए जा रहे हैं, मुझको उत्सुकता हुई कि इन चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि ये चीज़ें प्लास्टिक की जगह भी ले रही हैं। प्लास्टिक का जो संकट है उससे निदान का एक बड़ा भारी रास्ता दिखलाने का ये कार्यक्रम हमको लगा, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत उपयोगी लगा। तो आज मैं यहाँ आया और एक स्थानीय युवक विकास कुमार नाम के लड़के ने चौक, जो मुरादपुर का चौक है बाज़ार नुमा, वहाँ से नाज बाबू के घर पहुँचाया। मुझको ये देख के बेहद खुशी है और अब मैं ये महसूस करने लगा हूँ कि सचमुच भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो बड़े पैमाने पर ऐसे धंधे जो गांव घर में रहने वाले लोग, खासकर घर की महिलाएं जिनकी तादाद लगभग आधी है, और उनके सशक्तिकरण की बात तो हो रही है मगर वो बातें अब तक खोखली ही दिखलाई पड़ी हैं। अगर वाकई उनको सशक्त बनाना है तो उनको किसी न किसी हुनर से जोड़ना होगा, उत्पादन से जोड़ना होगा। और जिसका भी पेट खेत से जुड़ा हुआ है और जिसकी ज़िंदगी गांव से जुड़ी हुई है, उनको इस प्रकार के तमाम धंधों से जोड़ना पड़ेगा। अभी मैंने इसी प्रकार कुछ अखबारों में देखा, रेशम के धागे से चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। मुजफ्फरपुर में तो खैर इस्लामपुर मोहल्ले में चूड़ियों का एक बड़ा भारी कारोबार है। वहाँ लाह की लाठी बन रही है, प्लास्टिक और शीशे की एक से एक खूबसूरत चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। इसके बाद बेतिया के कुछ तराई वो किनारे के इलाके में, दियारा के इलाके में ये केले के रेशे से, यानी केले के जो थंभ बेकार हो जाते हैं उनके रेशे से विविध प्रकार के सामान बनाए जा रहे हैं। भोजपुर के कुछ इलाकों में ज्वेलरी बनाई जा रही है धागों से। और इस प्रकार के बहुत सारे काम हैं जो गांव में घर में किया जा सकता है। मैंने देखा कि मुसहरी में जो लीची का केंद्र है, लीची की प्रयोगशाला है, अनुसंधान केंद्र है, लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी, वहाँ लीची के पल्प से मुरब्बा बनाने का काम किया जा रहा है, सोचा जा रहा है। और
आपको ताजुब होगा ये जान के कि मुजफ्फरपुर ज़िले का एक प्रखंड है सरैया, वहाँ एक महिला किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध हैं। और वो किसान चाची, जिनका नाम राजकुमारी देवी है, अचार बनाकर, मुरब्बा बनाकर, आंवले का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, कटहल का मुरब्बा, ये सब चीज़ें बनाकर उन्होंने एक राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया। अब हम जो है सो आकाश बान्हो पताल बान्हो तो कर रहे हैं, लेकिन घर में जो काम हो सकता है वो कर नहीं रहे हैं। फिर भारत आत्मनिर्भर बनेगा कैसे? और भारत किसी भौगोलिक स्थिति का ही नाम नहीं, इस देश में जो 135 करोड़ लोग रहते हैं उनका नाम भारत है। और उसकी आधी आबादी जो घर में कैद रहती हैं ज़्यादातर, या जो युवक हैं बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार से जोड़े बिना तो कोई काम हो नहीं सकता है। इसलिए ये जो मैंने नाज बाबू के यहाँ देखा, और ये इनका सौभाग्य है कि इनके पिताजी शिक्षक रहे हैं, उन्होंने रेलवे में पढ़ाया है और आज अपने गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं। तो न सिर्फ लोगों को इस प्रकार के हुनर सिखलाने और उसका विस्तार करने में ये लोग मददगार हो सकते हैं, बल्कि वंचित श्रेणी के जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान कर सकते हैं। क्योंकि नाज स्वयं पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं, कविताएं लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, इन्होंने किताबें लिखी है और इस प्रकार से समाज के लिए ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। हम लोग भी आज इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इस समाज को अगर रीऑर्गेनाइज करना है, पुनर्संगठित करना है, तो फिर गांव को असली ताकत देनी होगी, ग्राम गणतंत्र बनाना होगा, ग्राम संसद खड़ा करना पड़ेगा और उसमें जो प्रगतिशील किसान हैं, जो उत्साही युवक हैं, जो चेतन मजदूर हैं, श्रमिक हैं और कुशल कारीगर हैं, उनके बीच से आदमी निकालना होगा, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, लीडरशिप ट्रेनिंग देनी होगी, ताकि रूरल डेवलपमेंट का सही काम हो सके। तभी आत्मनिर्भर भारत बनाने का कोई प्रयास सफल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप अपने बारे में बताइए कि आप सर मतलब क्या हैं सर, और कुछ लोगों को पता चलना चाहिए आपकी प्रोफाइल के बारे में। मैं अपने बारे में बताने में थोड़ा झिझक महसूस करता हूँ, बावजूद इसके अब नाज ने कहा तो इतना तो मैं बता ही सकता हूँ कि गांव घर में रहने वाला एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और मैं ये मान कर चलता हूँ कि अगर इस देश को विकास का पुनर्जीवन प्रदान करना है तो वो गांधी के बताए हुए रास्तों से ही हो सकता है। और बिना गांधी के आज भारत की जो विपन्नता है, जो जहालत है, उससे निकलना मुश्किल है। मैं सिर्फ आपको एक ध्यान दिलाने के लिए कहूँ कि मैंने 150 से ज़्यादा, संभवतः 153 शांति नोबेल पुरस्कार विजेताओं का एक स्टेटमेंट पढ़ा जो कुछ दिन पहले दिया गया था। उन्होंने कहा कि दुनिया आज जिन समस्याओं से ग्रसित है, अगर उन समस्याओं से मुक्ति पानी है तो उसका रास्ता सिर्फ गांधी होकर ही गुजरता है। तो इस विश्वास के साथ मैं कुछ सार्वजनिक काम में लगा रहता हूँ, जहाँ तक हो सकता है उसकी कोशिश करता हूँ। और मुझे लगता है वो एक शेर मुझको इस प्रसंग में याद आता है, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। इसलिए कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर जो आपने बातें रखी कि शायरी के ज़रिए कि बस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसी चीज़ को सोचना चाहिए और करना चाहिए। और सर जो आए हैं इससे बहुत हौसला मिला है, दिल मजबूत हुआ है। और इसी तरीके से मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूँ कि देश के लिए, दुनिया के लिए काम करेंगे तो इसका अलग ही मज़ा है। और इंसान दुनिया में कोई भी आया है, कुछ समय के बाद सबको चले जाना है, तो ज़िंदा रह जाती है कीर्ति, काम, यही चीज़ ज़िंदा रह जाती है। अब आपके बीच हमारे पिताजी मिस्टर सर के नाम से जो मशहूर हैं, दो चार शब्द रखेंगे। वो हमारे बीच मान्यवर लक्ष्मण देव प्रसाद सिंह आए, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आया और हौसला बढ़ाया। और वह एक मार्गदर्शन से कम नहीं है,
यदि अपने जीवन में उसको अगर उतारा जाए तो समाज को सही दिशा निर्देश मिल सकता है और इंसान को ज़िंदगी में नए उफ़क़ से आशना होने में दिक्कत नहीं है। और उससे मुझे यही सबक मिलता है कि किए जा कर जो करना है, न कर कुछ गम ज़माने का, यही वो राज है जो मोड़ सकता है ज़माने को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर दोस्त जो लोग भी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप लोगों से मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सके इसको शेयर करने का काम कीजिए। और इस प्रोडक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, या क्या ये प्रोडक्ट दुनिया बदल सकती है या नहीं बदल सकती है, इसको लेकर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इससे हौसला मिलता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लगाता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।